डीएम साहब के पास गए पर डीएम साहब हमको फरियाद नहीं सुने, उल्टे हम ही को झाड़ दिए। फटकार के निकाल दिया और गार्ड को बोला क्या जो लगा इसको 2-4 हाथ निकालो यहाँ से। डीएम साहब बोले ऐसा? जी हाँ। कंप्लेन हम एसडीओ साहब के पास भी किए, डीएम साहब के पास भी गए, डीडीसी सर के पास भी गए, पर एक पदाधिकारी फंस रहे हैं तो कोई पदाधिकारी सब हाथ रोक लिया है। 420 वाला काम सीओ साहब पैसा का किए। डिमांड किया गया जी हमको प्रलोभन दिया गया जो 2 डिसमिल दे देते हैं, सड़क किनारे का जमीन है, खर्चा पानी को नहीं देना चाह रहे थे। हम तो सीओ साहब से जमीन मांगने के लिए भी नहीं गए थे और बीडीओ साहब से आवास की पैसा भी मांगने के लिए नहीं गए थे। हमको काहे ये झमेला में डाल दिए। अभी भूखे रह रहे हैं, हम काम छोड़ के हर जगह जा रहे हैं, दौड़ के वहाँ जाते दौड़ के वहाँ, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहे हैं। हो रहा है जो कभी आत्महत्या कर ले, हम क्या करेंगे। उधर एक बिजली बिल तबाह कर रहे हैं, इधर ये सीओ साहब हमको तबाह जी सबको खिलौना समझ के टाल देते, कहते कि 8 रोज में कर देंगे, 15 रोज में कर देंगे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के रसना में और पे फिर से एक गरीब के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, जो कि आजकल नॉर्मली आप देख रहे होंगे पैसा वाले पैसा दे करके तो काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है घूस देने के लिए जो है पैसा नहीं होता है। इसी वजह से जो है वो नीचे का नीचे ही रह जा रहा है। जैसे कि हमारे भारत सरकार द्वारा जो है जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको 0.5 डेसिमल जो है जमीन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति जो मौजूद है इनको भी जमीन मिला, लेकिन यहाँ पे सीओ की गलती के वजह से जो है ये बहुत ही ज्यादा अभी प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, ये दर दर का ठोकर खा रहे हैं। लेकिन सीओ साहब जो है वो कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही इनको जमीन, पहली जमीन इनको दिया गया है, लेकिन उसके बाद सेम जमीन जो है दूसरे को बेच दिया गया है। उसी जमीन पर इसको पैसा भी मिला है, आवास भी मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन अभी वो जमीन किसी और के नाम पे कर दिया गया है, वो भी 5 लाख रुपया लेकर के। तो चलिए सर के मुंह से ही सुनते हैं जो आखिरकार क्या क्या मैटर है, कैसे किस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अधिकारी के पास गए, नेता मंत्री के पास गए, लेकिन सीओ साहब कोई कानूनी कार्रवाई, इनको इनका जमीन वापस नहीं मिल पाया है। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है ना, गरीब को यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, गरीब को देश में रहने का अधिकार नहीं है। चलिए लोगों इन्हीं से पूछते हैं आखिरकार क्या क्या मैटर, सर क्या मैटर हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत यही है सर, जो हमको 5 डिसमिल जमीन दिए, उस पर पहला किस्त प्रधानमंत्री आवास भी मिले। प्रधानमंत्री आवास मिला उस जमीन पे, लेकिन फिर आपके हाथ से वो जमीन छीन लिया गया। जी वो हमको नहीं दे के दूसरे से मोटी रकम लेके उसके नाम से जमाबंदी कायम कर दिए। हाँ। जबकि डीसीएलआर साहब रिपोर्ट में भी खुद बनाए कि ये सीओ साहब गलत किए, अवैध रूप से हाँ। दूसरे के नाम से जमाबंदी कायम किए है, गलत ढंग से उसको रद्द होने का लायक है। पर सीओ साहब आवास मिला तो सर आप घर वर नहीं बनाए थे, उस पे सब कुछ मिल गया, पहला किस्त विस्त मिल गया तो? जी हम घर बनाने के लिए तैयार थे, बीडीओ साहब हमको नोटिस भी दिए जो घर बनाना है जी हाँ। नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, तो हम तो घर बनाने के लिए तैयार थे, पर सर जहां हमको जमीन दिए वहां सीओ साहब चिन्हित कर देंगे तब ना हम घर बनाएंगे। चिन्हित नहीं किए थे जी, चिन्हित करने के लिए सीओ साहब आइए ना रहे, सीओ साहब तो दूसरे हाथ वो जमीन दे दिए, दूसरे को दे दिए। हाँ। जबकि वो काफी पैसे वाले है, ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन सर कभी जमाबंदी कायम होते नहीं है, रसीद नहीं करते। बैक डेट में सीओ साहब उसके नाम से जमाबंदी भी कर दिए, रसीद भी उसके नाम से काट दिए, और हमको आज दर दर भटका रहे। जब हमको नहीं देना चाह रहे थे सीओ साहब तो हमको काहे झमेला में डाले। इस प्रॉब्लम से सर आप कब से जूझ रहे हैं? हम 2022 फरवरी से ही, मतलब 2022 से ही आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पहले आपको जमीन दिया गया, उस पे आपको आवास भी मिला, लेकिन जो है वो जमीन अब फिर से सीओ साहब के द्वारा किसी और के हाथ जो है दे दिया गया, वो भी 5 लाख रुपया के साथ। जी सर जी, सरकारी जमीन था जी वो अनाबाद सर्वसाधारण की भूमि है, अभी भी वो जमीन सरकार के नाम पे ही चल रहे हैं, लेकिन इसके नाम से फर्जरी कागज बनाए। हाँ। इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमको कागज है, पर उसके नाम पर जमीन है नहीं। अभी भी जमीन को सर्च कर रहे हैं तो सरकार के नाम पर ही अभी भी जमीन है वो। हाँ। अनाबाद सर्वसाधारण की भूमि है। लेकिन सर आपका कागज देखे तो जब आपका जमीन हुआ था उससे पहले उस व्यक्ति के हाथ में वो जमीन था, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो जब उसके नाम से पहले जर थे तो हम मतलब पहले डेट के हिसाब से उनको दे दिया क्या? जी बैक डेट में उसके नाम से कर दिया। जब उसके नाम से जमाबंदी चली तो हमको उसमें नहीं देते थे, झगड़ा तो सीओ साहब ने फंसाए हैं। जी जी। जब सीओ साहब बोल रहे कि पूर्व से उसके नाम से जमाबंदी चल रहे थे, जब पूर्व से चल रहे थे तो हमको काहे उसमें दिए। आज हम दर दर भटक, कोई 1 रुपया हमको देने वाला नहीं, हमारे 5 बच्चे हैं, भूखा रह रहे हैं, काम छोड़ के उसके पास जाते हैं,
कभी डीएम साहब के पास जाते, कभी एसडीओ साहब के पास जाते, शिक्षा मंत्री के पास मतलब गए। जितना हो नेता मंत्री विधायक सबके पास आप जा चुके हैं, हर जगह हम गुहार लगाए। लेकिन सीओ इतने वो किसी का बात नहीं मान जी रहे। नहीं, सबको खिलौना इतने समझ जिदिया, लिए। हाँ। जी सबको खिलौना समझ के टाल देते, कहते कि 8 रोज में कर देंगे, 15 रोज में कर देंगे। पर आज 1.5 साल से सीओ साहब यही काम कर रहे हैं। जब हमको नहीं देना चाह रहे थे, हम तो सीओ साहब से जमीन मांगने के लिए भी नहीं गए थे, और बीडीओ साहब से आवास की पैसा भी मांगने के लिए नहीं गए थे। हमको काहे ये झमेला में डाल दिए। हमारे बच्चे भी भूखे रह रहे हैं, हम काम छोड़ के हर जगह जा रहे हैं, दौड़ के वहाँ जाते, दौड़ के वहाँ, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे जो इनका क्या प्रॉब्लम है। 5 डेसिमल जो है इनको जमीन मिला, उनसे 5 डेसिमल जमीन मिला और उनपे जो है इनको आवास भी मिला, लेकिन वही जमीन जो है बाद में किसी और के हाथे जो है बेच दिया गया है। लेकिन अभी भी आप चेक कर रहे तो उस पे सरकार का ही जी अभी नेट से भी अगर जांच करें ना तो सरकार के नाम पर ही जमीन अभी भी है। कोई भी मोबाइल से भी जांच करेंगे वो जमाबंदी तो अभी सरकार के नाम पे ही चल रहे, पर सीओ साहब हमको देना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर सीओ साहब अच्छा सर, आप पैसा वैसा भी दिए थे क्या कुछ? सीओ साहब जो हमसे बोले क्या, जो सरकार का नियम है 3 डिसमिल जमीन 3 डेसिमल, जी हाँ। हम तुमको 2 डिसमिल बढ़ा देते। हम मतलब ज्यादा दे रहे तो उसका पैसा तुम दे दो हमको। जी हमको कितना पैसा का डिमांड किया गया? जी हमको प्रलोभन दिया गया, जो 2 डिसमिल दे देते हैं, सड़क किनारे का जमीन है, खर्चा पानी देना। हम 3 थे, संजय कर्मचारी, सीओ साहब और हम जी जी। कचहरी पर थे। तो वहीं 2022 में फरवरी में ही मैटर हुए थे। हाँ। तो वहीं पर ही बात चल रहे थे, तो हमसे बोला कि जो 50,000 रुपया दे देना, तुमको सड़क साइड का जमीन दे रहे 2 डेसिमल आपको ज्यादा दे रहे हैं हैं। इसी हमको वजह से, हाँ। प्रलोभन दिया किसी न किसी तरह से, पर सीओ साहब को पहले से मन में काला था जो ये भूमिहीन है, कहाँ कहाँ जाएगा, एक सादा दर का दर भटकेगा, कुछ होने वाला है होने नहीं, वाला है पैसा नहीं। वैसा है नहीं, गरीब जी। व्यक्ति है, कहाँ कहाँ जाएगा। जी हमको जो है ये 420 वाला काम सीओ साहब किए, जो एक सादा कागज पर हमको जमीन भी दिए, आवास भी उठवा दिया, वो भी आवास वाला पैसा घुमा फिरा के 30,000 ले लिए। हाँ। 20,000 के झमेला चल रहे थे, बस वही हम नहीं दे पाए, पर दूसरे जिसके दखल में मतलब है। 50,000 में से आप कितना पैसा दिए? पहला किस्त में से 30,000 रुपया सीओ साहब ले जो लिए। आवास का आया पैसा आप उन्हीं को दे दिए? जी और बचा 20,000। 20,000 मतलब डिमांड था 50,000 का, जो कि उसमें से आप 30,000 सीओ साहब को दे दिए, 20,000 बचा। और 20,000 आप क्यों नहीं दिए, मतलब किस कारण से नहीं दिए? हमको प्रलोभन दिया, अगर नहीं देगा खर्चा पानी जो गछा था तो तुमको जमीन दखल नहीं दिलाएंगे, बस हाँ। यही मैटर चल रहे थे। हम नहीं जानते थे ऐसा ऐसा बात है, हमसे ले। अब हम यही सोच रहे हैं कि एक तरफ से हमको जमीन दिया, दूसरी तरफ से वो जमीन भी छीन लिया, आवास की पैसा भी घुमा फिरा के हमसे प्रलोभन दे के ले लिया गया। अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे? ये बात का कंप्लेन हम एसडीओ साहब के पास भी किए, डीएम साहब के पास भी गए, डीडीसी सर के पास भी गए, पर एक पदाधिकारी फंस रहे हैं तो कोई पदाधिकारी सब हाथ रोक लिए हैं, कोई कार्रवाई करना, एक पदाधिकारी को कोई पदाधिकारी फंसाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। हम 9 जून को भी डीएम साहब के पास गए, पर डीएम साहब हमको फरियाद नहीं सुने, उल्टे हम ही को झाड़ दिए? फटकार के निकाल दिया, और गार्ड को बोला क्या, जो लगा इसको 2-4 हाथ निकालो यहाँ से। डीएम साहब बोले ऐसा? जी हाँ। जो अभी डीएम साहब 9 जून को आप डीएम साहब को क्या कंप्लेन करने गए थे, मतलब किस कारण से? कारण यही करने गए थे, जो हमको वीडियो साहब नोटिस दिए, हम घर बनाना चाह रहे हैं। हाँ। जो लेकिन वो हमको जमीन मेरे हाथे नहीं कर हाथे रहे। ने दखल नहीं दिया, दखल दिलवा देता हाँ। तो बस कहानी खत्म हो जाता, पर दखल ने, बस हम बोले भी नहीं, बस डीएम साहब आवेदन पढ़ लिए जैसा मतलब एक अधिकारी के द्वारा घर बनाने के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अपनी जमीन पे घर बनाओ, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरे अधिकारी जो है वो जमीन आपके हाथे नहीं कर रहे, मतलब आपको आपके नाम पे जमीन नहीं कर रहे, यही है ना? हमको दखल नहीं दिला रहे जी जमीन पे। नहीं, हाँ। जी नहीं, बस यही वो है। किसी और को बेच दिए पैसा के लोभ में आकर के। जी बैक डेट में कर दिए। डीसीएलआर साहब जो रिपोर्ट बनाया है, वो डीसीएलआर साहब घर पर भी आए थे और जांच स्थल पर भी गए, पर सीओ साहब आज तक कभी नहीं आए हैं। जब सीओ साहब एको बार अबे नहीं किए हैं। डीसीएलआर साहब आए मार्च में, यही 2023 मार्च में आए थे। डीसीएलआर साहब स्पष्ट कर दिए हैं रिपोर्ट में, जो वाकई अवैध रूप से जमाबंदी कायम किए हैं, जो रद्द होने का लायक है, पर सीओ साहब रद्दीकरण के लिए प्रस्ताव भेज भी नहीं रहे, बस आजकल करके सबको गुमराह करके रखे हुए हैं। मतलब आप जितना हद तक कोशिश होता है उतना हद तक आप कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रहा जी है नहीं, हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी कभी टेंशन हो रहा है जो कभी आत्महत्या कर ले, हम क्या करेंगे। उधर एक बिजली बिल तबाह कर रहे हैं, इधर ये सीओ साहब हमको तबाह कर रहे हैं। हमारे 5 बच्चे खाने वाले, हम कहाँ मजदूरी करेंगे कि दौड़ के वहाँ जाएंगे, दौड़ के वहाँ जाएंगे। जी जी। अब देखिए यहाँ पे आप सीओ साहब का जो है एक
मतलब भ्रष्टाचार टाइप से रूप देख सकते हैं, जो कैसे व्यक्ति होते हैं अधिकारी। हम सारे अधिकारी का यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली क्या नाम है उस सर का? राकेश कुमार सीओ कौन है। से ब्लॉक में बैठते हैं, कहाँ के? गोलपाड़ा प्रखंड में बैठते हैं। हाँ। तेलहर गांव की है, वहीं पर मेरा ससुराल भी है। सीओ साहब भी जान रहे हैं। गोलपारा ब्लॉक के है वहाँ जी के, हाँ। जी, उसका घर राकेश कुमार। जी। अब देखिए राकेश कुमार सीओ साहब जो है, सीओ साहब का नाम है राकेश कुमार। अब वो एक गरीब व्यक्ति को कितना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। इनके पास हर एक सबूत मौजूद है। अभी हम लोग जो है हर एक सबूत जो है यहाँ पे देखे, जो कैसे कैसे इनके पास जो है क्या क्या जमीन का जो है लफड़ा है। आप 5 डेसिमल इनको जमीन मिलता है, वो पैसा भी देते हैं 30,000, जो कि सीओ साहब के द्वारा जो है 50,000 का डिमांड होता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है 30,000 रुपया देते हैं, 20,000 नहीं देते, क्योंकि इनका यही सोचना होता है जो पहले जमीन मेरे हाथे करे तब देंगे। लेकिन जो है जमीन जो है सीओ साहब किसी और को बेच देते हैं, वो भी पैसे वाले व्यक्ति को। और कितने लाख में, आपको अंदाजा चला होगा ना, मतलब कितने में बेचे होंगे वो जमीन? जी, वो जमीन काफी महंगी है। 3 सड़क है उसमें, 40-45 लाख का प्लॉट है। 28 डिसमिल का प्लॉट है वो। हाँ। वो बगल में 5 लाख रुपया कट्ठा बिका है। जिसके नाम से किए हैं ना, वो काफी पैसे वाले हैं। घर में सब सर्विस है। 30 बीघा से ज्यादा जमीन है उसके पास। फिर भी उसी के नाम से वो, जब गांव में जिसके दखल में थे ना, वो हमसे आया झगड़ा करने के लिए, तू मेरा जमीन का पर्चा कैसे कटा लिया था। हम बोले हम तुम्हारा जमीन, आपका जमीन का पर्चा नहीं कटाए मतलब हैं। वो भी अब आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जी। सीओ साहब भी प्रताड़ित जी। कर रहे हैं, सब आप ही पे चढ़े हुए हैं। जी, जिसके दखल में वो हमसे लड़ने के लिए भी आए, जो तू मेरा जमीन का पर्चा कैसे बना लिया। हम बोले कि हम पर्चा नहीं बनाए, हमको सीओ साहब पहले उसमें, से, हाँ। हाँ, हमको सीओ साहब दिए। सीओ साहब को जाके आप कहिए जो क्यों मेरे जमीन का पर्चा उसको दे दिए। तब वो पार्टी बोले जो हमसे भी 5 लाख, हम भी 5 लाख रुपया दिए हैं उसको, तब मेरे नाम से जमाबंदी कायम हुआ है। इतने घुसखोर लोग हैं दुनिया में, आप देख सकते हैं कैसे चलेगा आगे भारत बिहार। अब कैसे चलेगा, कैसे लोग जिएंगे? क्या बिहार में, क्या भारत में गरीब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जो इतने भ्रष्टाचार, इतने घुसखोर लोग हैं यहाँ पे, नेता मंत्री जो भी है, जो भी अफसर है, आजकल हर एक अफसर जो है पैसा पे ही काम करते हैं। जो इस गरीब का प्रॉब्लम समझ रहे, 5-5 बच्चे हैं घर में, पति पत्नी है घर में, खाने को कुछ नहीं है, एक जो घर है वो भी जो है सड़क पे बसा हुआ है। लेकिन जो सरकार द्वारा जमीन मिला था वो भी इनसे धोखेधारी करके छीन लिया जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री के पास जाते हैं। चलो नेता मंत्री का कहना था ठीक है सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। लास्ट में हम लोगों के पास गुहार लगाए, लास्ट में जो है हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अब देखते हैं अधिकारी सीओ साहेब जो है क्या बयान देते हैं हम लोगों के पास, जो फिर सर से मिलते हैं। और यहाँ पे हम 4 हैं, अगर बड़े अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक बार इनसे आकर के पूछताछ करें, जो आखिरकार क्या दिक्कत है। अगर कोई किसी के अंदर अगर इंसानियत थोड़ा सा भी बचा हुआ है, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, इतना ज्यादा इनके ऊपर टेंशन है, 5-5, 6-6 घर में सदस्य है, कैसे खिलाएंगे सबको। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला था सरकार के द्वारा, उस पे आवास मिला, लेकिन वो भी जो है छीन लिया गया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।